हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि केतु नवम भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि नवम भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मैंने अपने सारे वीडियो में बताया है कि नवम भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का तो है ही है और पिता का भी है, और पिता के साथ साथ धर्म का भी है। और जब केतु कहीं ना कहीं धर्म भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में ये देखा जाता है, ऐसे जातक बहुत ही दयालु, दूसरों की मदद करने वाले। यहाँ पे केतु जितना मजबूत होंगे, जातक उतना ही धर्म के प्रति झुकाव करेगा और अपने पिता के प्रति कर्मशील रहेगा, अपने पिता का सम्मान करेगा और पिता के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति झुका हुआ देखा जाता है। झुका होने का मतलब गिरा हुआ नहीं, झुका होने का मतलब एक सम्मान की दृष्टि से हर व्यक्ति का सम्मान करता है, हर व्यक्ति की कंडीशंस को वॉच करता है कि जातक कैसे रिजल्ट्स रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली केतु जब नवम भाव में होंगे तो यहाँ अपनी पंचम दृष्टि से लग्न को देखते हैं, और लग्न में जब केतु अपनी दृष्टि डालते हैं तो एक चीज बता दें, ऐसे जातक अपने फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में एक डर होता है, लेकिन उस डर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक डर होता है कि हम ये कर पाएंगे कि ये नहीं कर पाएंगे। ऐसे जातक कभी भी अगर लग्न में केतु हैं या उनकी दृष्टियां जा रही हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक अपनी चीज़ों को लेकर डरते हैं कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ऐसे जातक एक अच्छी पोजीशन पे अगर वो वर्कआउट करते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे, हाँ ये मान सकते हैं किन्हीं परिस्थितियों में इनको मेहनत एक ज़्यादा करनी पड़ सकती है, और ऐसे जातक एक ज़िंदगी में एक आयाम तय करते हैं, और ख़ास करके इनको अपने परिवार से, माता पिता से, अपने भाई बहनों से और समाज से एक मान सम्मान की प्राप्ति होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक फ्यूचर को लेकर डरे हो रहते हैं कि अरे मैं ये कर पाऊंगा। और मैंने कभी कभी ये भी देखा है कुछ कुंडलियों में कि ऐसे जातकों पे एक जिम्मेदारी आ जाती है, जैसे माता पिता ने मेहनत करके उसको पढ़ा दिया, जिस जातक के केतु में, जिस जातक के भाव में केतु नवम भाव में है। लेकिन ऐसा जातक अब जैसे मान लिया उसके छोटे भाई बहन हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी चीज़ों के लिए माता पिता उस कैपेबल नहीं है कि उनका भी ध्यान रख सकें। तो ऐसे जातकों को केतु जब नवम भाव में होते हैं, लग्न में होते हैं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नवम भाव की, लेकिन अगर नवम भाव में है तो ऐसे जातकों को देखा जाता है कि अपने भाई बहनों के प्रति या अपने परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी की तरह दबे रहते हैं और जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाते हैं, और जिंदगी में एक ऊंचाइयों को भी छूते हैं। लेकिन केतु जब नवम भाव में होते हैं तो धर्म के प्रति झुके रहते हैं, अपने बड़ों के प्रति झुके रहते हैं, उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हैं और उनके मान सम्मान के प्रति चेष्टित रहते हैं, और उनकी इस चेष्टा को ज़िंदगी में उनको एक सामाजिक तौर पे एक मान सम्मान मिलता है, उनके परिवार के तौर पे उनको सम्मान मिलता है कि उस जातक ने, ऐसे व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया कि अपने परिवार को तो लेके चला ही, लेकिन खुद भी ज़िंदगी में एक ऊंचाइयों को छुआ, और आज वो अपनी मेहनत पे सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। और केतु जब नवम भाव में होते हैं तो अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं पराक्रम भाव को। तो ऐसे जातक जिनके नवम भाव में केतु होते हैं तो वो प्रेम से तो झुक जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको गुस्से से या फ्रॉड से या झूठेबाजी से अगर इनको झुकाना चाहते हैं तो ऐसे जातक झुकते नहीं, और ज़िंदगी में ऐसे जातकों पे अगर झुकना भी आ जाए तो अपना झुकेंगे नहीं, अपना सर कटाना पसंद करेंगे। और ऐसे जातक सर नहीं कटाते, बल्कि ज़िंदगी में ऐसा कार्य करते हैं कि जो भी इनके सामने खड़ा होता है वो खुद उनको झुक के
नमस्कार करता है। इसीलिए मैंने कहा ऐसे जातक जिंदगी में एक तरक्की करते हैं, जिम्मेदारी भले उनके पास रहती है लेकिन आगे जिंदगी में मान सम्मान सब कुछ बना रहता है। तो इसलिए केतु जब नवम भाव में होते हैं तो व्यक्ति धार्मिक, प्रतिष्ठावान, सम्मान, मान सम्मान, सामाजिक मान सम्मान, माता पिता से मान सम्मान, इन चीज़ों को ग्रहित करता है। लेकिन एक चीज़ बता दें कि अगर यहाँ पे केतु अशुभ अवस्था में है तो इसका जस्ट अपोजिट मानिएगा कि यहाँ पे अगर केतु अशुभ अवस्था में है तो धर्म के प्रति आस्था ना रखने वाले और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना करने वाले और जिम्मेदारियों को वहन ना करने वाले, तो ऐसे जातक बहुत ही अलग स्थिति में पाए जाते हैं और ज़िंदगी में उन ऊंचाइयों को जो छूने की बात मैंने कही, उन ऊंचाइयों को नहीं लेकिन निचाइयों को ज़रूर छूते हैं। जो एक मानसिक तौर पे उनकी उपलब्धि होती है वो उपलब्धि नहीं बल्कि एक ड्रॉप आउट होता है और ज़िंदगी में बहुत ही कठिनाइयों से जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक अपमानी, मान सम्मान तो दूर की बात है, और ऐसे जातक समाज में अपमान की ओर अग्रसित होते हैं और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं और जो भी उनके पास होता है उसको भी गंवा देते हैं। और सम्मान की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो इसलिए मैं ऐसे जातकों से ये कहूँगा कि केतु यहाँ पे अगर मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए कि अगर लग्न में मेष लग्न है तो यहाँ पे नवम भाव होगा जो कि बृहस्पति की धनु राशि होती है। और धनु राशि में जब बैठे होंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बृहस्पति के गुणों को अपना लेते हैं और बृहस्पति क्या है, देव गुरु बृहस्पति हैं, तो इसलिए उनके गुणों को अपना लेते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि ये जिस घर में बैठते हैं उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस चीज़ को ग्रहित कर लेते हैं और उसी तरीके से रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कुंडली में हमारे जातक, जितने हमारे दर्शक देखने वाले हैं, उनकी कुंडली में यहाँ पे कौन सी लग्न में राशि है, उस हिसाब से यहाँ पे कौन सी राशि पड़ रही है, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसको प्रेडिक्ट पूरी तरीके से किया जा सकता है। और ये भी देखना ज़रूरी होता है किस प्लैनेट की कौन सी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो उससे उनके रिजल्ट्स क्या होंगे। केतु यहाँ पे अकेले हैं या किसी ग्रह के साथ युति बनाए हुए हैं, उनका मित्र है, शत्रु है या परम शत्रु है, तो इन चीज़ों को देखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे अशुभ हैं तो जातक मूत्र रोग से पीड़ित हो सकता है और गठियाबाई से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं जातक को। तो अगर यहाँ पे अशुभ स्थिति में हैं तो इन चीज़ों को खासा हमारे जातकों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारे जातकों को कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट करिए, तभी मैं बता सकता हूँ आपको क्या कंडीशंस हैं। लेकिन एक चीज़ बता दें, अभी हमारे एक जातक ने मैंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि जब मैंने सप्तम भाव केतु की बात की थी तो मेरे पत्नी के बारे में बताइए। मैंने उनसे एक बार मैसेज डलवाया था अपने कि आप अपना डेट, टाइम, बर्थ प्लेस बताइए। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो मैं पूरी एनालिसिस करके आपको नहीं बता सकता, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं इससे इसलिए कहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो उसमें डेट, जिस दिन आपका बर्थ हुआ है, डेट, टाइम ऑफ डेट, बर्थ प्लेस, इन चीज़ों को अगर आप नहीं बताएंगे तो उससे मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर रिस्पांस नहीं दे सकता। तो इसलिए अगर आप ये चीज़ बताएंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।